नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी खबर है जो कि आप लोग सभी को जानना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप लोग लगातार देख रहे हैं बिहार में भर्ती प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति पत्र बांटा गया है। और आप जानते हैं कि आरंभ में जब नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो 2 वर्ष 3 वर्ष जो होता है प्रोविजन पीरियड, इसमें आपकी जो नियुक्ति होती है, नौकरी जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है। ये बात कुछ लोग भूल जाते हैं और लगातार जो है बिहार जो आयोग है बीपीएससी, उसकी तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो भी कुछ गलत कर रहा है। और आप लोग देखते होंगे आपके तरह तरह के जो है संगठन बने हुए हैं और नेतागिरी चलती रहती है, तो अब ऐसे संगठन नहीं बन पाएंगे और जो लोग नेता वेता बनते हैं अब उनकी नेतागिरी खत्म पूरी तरह से। तो बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था, और नोटिस जारी किया गया था एक बबीता कुमारी जी हैं शिक्षिका, उनके खिलाफ उनसे जवाब मांगा गया था और बीपीएससी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उनका जो नियुक्ति था औपबंधिक नियुक्ति वो ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब वो नौकरी से बाहर हो गई। ये भूल गई थी 2 साल 3 साल जो है प्रोविजन पीरियड का जो होता है, उसमें कुछ भी अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी भी वक्त हमारी नौकरी समाप्त की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि 2 ही 3 साल आप नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट से पहले कभी भी कहीं भी कुछ भी आप इस तरह का करते पाए जाते हैं तो विभाग पूरी तरह से सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है आपके खिलाफ कार्रवाई करने का। और ये जो नेताजी लोग कहते हैं कि भैया हम तुम्हारा ठेका लेते हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ जो है कुछ भी होगा तो उसके लिए लड़ेंगे, तो खुद नेताजी अब अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। देख लीजिए, बड़ी खबर, बीपीएससी टीआरई से चयनित शिक्षिका बबीता कुमारी की औपबंधिक नियुक्ति रद्द किया गया। 11 नवंबर 2023 को शिक्षिका से बीपीएससी शिक्षक संघ बनाने का स्पष्टीकरण मांगा गया था। इन्होंने सिर्फ एक संघ बनाया था, एक संगठन बनाया था बीपीएससी शिक्षक संघ, उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा कि भैया आपको इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों आपने बनाया, जिसका कि जवाब देना था उन्हें। जिसमें शिक्षिका के जवाब से असंतुष्ट शिक्षा विभाग मधुबनी के डीईओ ने आज दिनांक 13/11/2023 को उनकी नियुक्ति को रद्द करके पत्र जारी किया। ये लेटर है और इस लेटर में क्या लिखा है, क्या बताया गया है, कारण और क्या क्या हुआ है, सारा डिटेल है, आपको दिखाते हैं। ये लेटर जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ दिया हुआ है। तारीख भी है 13/11/2023। आदेश में क्या लिखा हुआ है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के निदेशालोक में श्रीमती बबीता चौरसिया यानी बबीता कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ, प्रधान कार्यालय पशुपति सदन अटल पथ पुनाई चक पटना, मोबाइल नंबर को इस कार्यालय के पत्रांक इतना दिनांक 11/11/23 एवं पत्रांक इतना दिनांक 11/11/23 के द्वारा कतिपय कृत्यों के चलते कारण परीक्षा निर्गत किया गया था। पृष्ठभूमि के तौर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि श्रीमती बबीता कुमारी यानी कि श्रीमती बबीता चौरसिया पुत्री श्री पशुपति प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया था। उक्त ज्ञापन पत्रांक 2 दिनांक 8/11/2023 से यह पता चला कि श्रीमती बबीता कुमारी श्रीमती बबीता चौरसिया द्वारा एक संघ स्थापित किया गया है जिसका नाम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ दिया गया है। इन्होंने उक्त संघ के नाम से एक पैड छपवाया जिसमें उनका नाम बतौर प्रदेश अध्यक्ष इंगित है और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने इस प्रकार के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी है। यानी अगर आप जो है इस तरह का कोई संघ बनाते हैं तो उसके लिए आपको मान्यता लेना है, क्योंकि आप जो है पर्सनल कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सरकारी चीज़ों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपके जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं है तब तो फिर नौकरी खतरे में ही है। और जिसके खिलाफ एक बार मेमो जारी हो गया, एक बार नोटिस जारी हो गया कि भैया इस चीज़ को जो है इस चीज़ का आप जवाब दीजिए, समझ लीजिए कि उसकी नौकरी खत्म, चाहे तुरंत या देर से ही सही। उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में इनसे उपरोक्त पत्रों के माध्यम से कारण परीक्षा किया गया था। चूँकि किसी प्रकार के संघ संबंधी गतिविधि में शामिल होना विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल है, आप किसी प्रकार का संघ या कोई इस तरह का कुछ करते हैं तो विभाग के प्रतिकूल है, अतः
क्यों नहीं उनके इस कार्य के लिए उनके औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। तो जितने नेताजी बनते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, जिला अध्यक्ष, सब लोग जो है इस चीज़ पर ध्यान दें। श्रीमती बबीता कुमारी ने दिनांक इतना को उपरोक्त कारण परीक्षा के आलोक में यह उत्तर दिया कि उन्होंने इस तरह का कोई आवेदन नहीं दिया है और न ही वे किसी संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र में उल्लिखित संघ एवं प्रधान कार्यालय के पते को वे जानती भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम का उपयोग कर उन्हें परेशान करने की नीयत से यह आवेदन दिया है। अंत में उन्होंने यह लिखा कि उन्होंने कोई आवेदन निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नहीं दिया है और वह पूर्णतः निर्दोष हैं। उपरोक्त जवाब प्राप्त होने के पश्चात अधोहस्ताक्षरित द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है और ये ही उसकी प्रदेश अध्यक्षा हैं। ये कह रही हैं हमने बनाया ही नहीं है, किसी और ने ये सब किया है। और विभाग ने जब जांच किया तो उनको प्रतीत हुआ कि इन्होंने ही किया है। देखिए, प्रतीत हुआ, तब भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इस तथाकथित संघ के पैड पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह भी इन्हीं का है। मोबाइल नंबर पर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा इनसे बात भी की गई थी और उन्होंने स्वीकार भी की थी कि मैंने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त तथाकथित संघ के तथाकथित प्रधान कार्यालय के तौर पर जो पता दिया गया है वहां पर इनके निकट संबंधी रहते हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती बबीता कुमारी ने अपने स्पष्टीकरण में जो जवाब दिया है वे इस संघ को जानती नहीं है और प्रधान कार्यालय के पते को भी नहीं जानती हैं। स्पष्टतः गलत बयानी है और इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। तो एक तो गलती की थी, दूसरा एक और कि अधिकारियों को जो गुमराह कर रही हैं, एक और गलती कर बैठी। अतः यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उपरोक्त तथाकथित संघ यथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ का लेटर पैड पर संदर्भित पत्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। पैड पर दिया हुआ मोबाइल नंबर भी इन्हीं का है एवं पैड पर दिया गया पता इनके निकट संबंधियों का है। तो जब भी कोई कुछ भी करता है तो उसमें उसे डिटेल देना पड़ता है। इन्होंने एड्रेस भी दिया, तो किसी के भी रिश्तेदार का एड्रेस कोई और कैसे जान सकता है, ये सोचना चाहिए था। अतः उन्होंने तथाकथित संघ बनाकर उसके पैड पर सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने स्पष्टतः बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की धारा 17 की कंडिका VII यानी कि 7 का उल्लंघन किया है। आप लोग जब भी नौकरी कीजिएगा ना तो नियम कानून जान लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप जिस विभाग में ज्वाइन करते हैं वहाँ की नियमावली अलग है, संविधान अलग है, ठीक है। तो हमारा ये अधिकार है, हम ये लेकर रहेंगे, हम ये करके रहेंगे, ये सब मूर्ख कहते हैं। अधिकार जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। आप इस धरती पर जन्म लिए हैं तो सब कुछ आपको स्वयं करना है। ये अधिकार शब्द जो भी लिखता है ना, मेरी नज़र में पूरी तरह मूर्ख है और यही अधिकार शब्द का प्रयोग करके मूर्ख बनाया जाता है। तो इन्होंने इन नियमों को जाना नहीं, अपने हिसाब से जो उन्हें समझ में आया किया और उसका परिणाम भुगत रही हैं। उक्त कंडिका 7 में स्पष्ट लिखा है कि विद्यालय अध्यापकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 लागू होती है। यह भी स्पष्ट है कि बिहार सरकारी आचार संहिता 1976 की सुसंगत धाराएं किसी भी प्रकार के संघ बनाने की अनुमति नहीं देती है और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देती है जिससे सरकार पर अनुचित दबाव बनाया जाए। भाई सिंपल सी बात है, आप नौकर बन रहे हो, अगर आप इस तरह कोई संगठन बनाओगे जिससे जो है अपनी मांगे पूरी कराने के लिए सरकार पर दबाव बना सकें, तो कोई भी मालिक अपने नौकर को सर पर नहीं चढ़ने देगा। और जब नियम ही इस तरह का बना हुआ है, आप बिना जाने इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, तो भाई भुगतना तो था ही। उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट है कि श्रीमती बबीता कुमारी द्वारा बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बतौर विद्यालय अध्यापक अपना योगदान नहीं दिया है और न ही इनकी परीक्षा अवधि प्रारंभ हुई है। ये देखिए, अभी परीक्षा अवधि जो है प्रारंभ नहीं हुई है, उससे पहले इन्होंने ये कृत्य किया। और परीक्षा अवधि जब शुरू हो जाता प्रोविजन पीरियड, तो उसके दौरान होती तो इन पर कार्रवाई जो होता वो अलग से होता। तो अभी तो ये बच गई थोड़ा सा। वर्तमान स्थिति में इन्हें केवल 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था, जिसके तहत इन्हें पूर्व से नियोजित शिक्षक रहने का कारण अपने मूल विद्यालय में ही कार्यरत रहना था। यह उल्लेखनीय है कि इन्होंने 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेते ही 1 सप्ताह के भीतर यानी 8 नवंबर 2023 को तथाकथित
संघ की स्थापना की और बयानबाजी भी प्रारंभ कर दी। मतलब ये नियोजित शिक्षक रही हैं और जैसे ही इन्हें नियुक्ति पत्र मिला इन्होंने एक संघ भी बना डाला। इनको इतनी खुजली मची थी, पता नहीं कितने खुजली होती है इन लोगों को कि नेता बनना है जल्दी से जल्दी। अभी इनको ये नहीं पता था कि परीक्षा अवधि शुरू होगी 2 साल 3 साल जो भी रखा गया होगा वहाँ पर, उसके बाद परमानेंट होंगी। तो इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मार ही लिया है। यहाँ तक बयानबाजी भी शुरू कर दी थी। संघ बनाने का कृत्य उन्होंने पहले ही प्रारंभ कर दिया, जबकि न तो उनके द्वारा 9 पदस्थापित विद्यालय जो विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है में योगदान दिया गया। अभी योगदान भी नहीं दिया गया, वहाँ गई भी नहीं, ज्वाइन भी नहीं किया, पहले ही शुरू हो गई। न ही एक भी कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ किया गया है। विद्यालय में योगदान देने के बाद ही इनकी परीक्षा अवधि प्रारंभ होती और इन्हें वेतन प्रारंभ होता। चूँकि इन्होंने अभी तक बतौर विद्यालय अध्यापक योगदान नहीं दिया है और न ही इनकी परीक्षा अवधि प्रारंभ हुई है, अतः इन पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 लागू नहीं होती है, तो बच गई। उपरोक्त के आलोक में श्रीमती बबीता कुमारी को निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ये नंबर है, ये तारीख है, को रद्द किया जाता है। तो इनका सिर्फ नियुक्ति पत्र रद्द किया गया है। अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया होता तो इन पर जो 2005 का जो बिहार सरकार का नियमावली है, सेवा नियमावली, वो लागू हो जाता और इन पर कार्रवाई होती, जेल वेल होता, क्या होता जो भी, वो अलग था। तो ये तो बच गई हैं थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा क्या बची हैं, जो नियुक्ति पत्र था वो तो निरस्त कर दिया गया। अब ये नियोजित शिक्षक पता नहीं रहेंगी नहीं रहेंगी, क्या होगा पता नहीं। और आगे भविष्य में ये फिर किसी भर्ती में शामिल होंगी, इनको वहाँ शामिल होने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ऐसे लोगों को सीधे बाहर कर रही है भविष्य में भी भर्तियों से। तो इन्होंने अपना करियर एक तरह से ख़त्म कर लिया है, बिहार सरकार की नज़र में आ गई हैं। और जब सरकार की नज़र में कोई आ गया तो सरकार से संबंधित कोई भी चीज़ें आगे भविष्य में इनके लिए काफ़ी कठिन हो गई। तो भैया जो भी लोग, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, किसी भी तरह के अध्यक्ष हों, यहाँ तक कि अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं वह कुछ भी आप कर रहे हैं ऐसा कुछ जो कि सरकार के विभाग के खिलाफ प्रतीत भी होगा, आपने किया नहीं है, प्रतीत भी होगा, तो भी आप जो है नप जाएंगे। इसलिए सरकार के खिलाफ कुछ भी करने से पहले याद कर लीजिए कि आप नौकरी करने के लिए जो है सरकार के अंडर में नौकरी करने जा रहे हैं, आप सरकार के नौकर हैं। नौकरी शब्द बार बार हम कहते हैं, नौकर से बना हुआ है। तो आप ये सब भूल जाइए कि आप जो है इस तरह की चीज़ें करके नौकरी कर पाएंगे। तो जितने भी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष फलाना ढिकाना, सबकी कुंडली सरकार बना रही है। यूपी सरकार भी, योगी बाबा तो सबकी कुंडली बना रहे हैं। जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हैं, मनोज मौर्य, सुनील यादव, मान बहादुर, हमने भी कई बार मेल किया है, सबका नाम पूरा लिस्ट खोज खोज के, ये लोग पोस्ट लिखते हैं ना खूब, सब प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वो सारा हमने कॉपी कर करके इन लोगों का मेल कई बार किया है, ये सब लिस्ट में है। तो इनका तो करियर तो ये खुद भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हम तो लगे ही रहते हैं, ऐसे जो चंदा चोर लुटेरे हैं उनको जो है विभाग तक या सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी नेतागिरी किसी को सूझ रहा हो यूपी के अंदर और नौकरी करना चाह रहा है तो यह भूल जाए, इतनी आसानी से तो नहीं करने वाला है। यूपी तो उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब करेगा, ये बिहार सरकार का है। सोचिए जब बिहार में ये हो रहा है तो अभी तो यूपी में बाबा जी के कार्यकाल में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके भले के लिए बताई जा रही हैं कि देखिए क्या क्या नियमावली है, उनको जानिए, समझिए, उल्टे सीधे काम करना बंद कीजिए। नौकर आप बन रहे हैं तो नौकर की तरह रहिए, अधिकार छोड़िए। आपका अधिकार न ट्रांसफ़र है, न प्रमोशन है, न कुछ भी अधिकार जैसा कुछ है नहीं। कुछ नियम बनाए गए हैं, सुविधाएं कि ऐसा ऐसा करेगी गवर्नमेंट, ऐसा देगी, लेगी, करेगी, जो भी है वो नहीं करेगी तो आप क्या, आपके बाप दादा भी नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो कोर्ट वोर्ट का जो धमकी आप लोग देते हैं, इससे कुछ नहीं होता है कि हम कोर्ट में देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भैया करियर, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी यही सब करते हुए, संभल जाइए। तो जो भी लोग याची वाची बना रहे हैं, बन रहे हैं, कहीं कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी से सावधान हो जाएं, बचने वाले नहीं हैं, चाहे वो किसी राज्य के हों। चलिए समाप्त करते हैं और अपडेट रहिए, सारी चीज़ों को जानते रहिए, अन्यथा भविष्य में कोई गलती आप भी कर सकते हैं। तो भविष्य में कोई गलती ना हो इसका ध्यान रखिए और बचिए नेताजी लोगों से। और अगर आप नेताजी स्वयं बन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, या कुछ भी, तो छोड़ दीजिए, आज से ही छोड़ दीजिए, उसी में भलाई है।
वरना आपकी कुंडली तो बन ही रही है। खैर चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। डिटेल चर्चा होगी किसी नए विषय पर। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।